गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने अपना चैप्टर पढ़ा था न्यू बिगिनिंग, सिटीज एंड रूट्स, सिटीज एंड स्टेट्स। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज आई थी कि हमने न्यू बिगिनिंग, जो पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ ली थी ना, उसके बाद उसका डिक्लाइन होने के बाद दोबारा से जब सिटी फॉर्मेशन शुरू हुआ था उसके बारे में बात की गई है, और दोबारा से जो सिटी और स्टेट बनने शुरू हुए थे उनके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हमारे पास सेकंड अर्बनाइजेशन ही आती है। सेकंड अर्बनाइजेशन क्या थी, उसकी टाइमलाइन थी फर्स्ट अर्बनाइजेशन की 2600 टू 1900 बीसी। ये हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी थी कि वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, और 1900 में उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। फ्लडेड आ गई थी, क्लाइमेट चेंज आ गए थे, लोग सिटी से वापस विलेजेस में आने लग गए थे। उस वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो तो डिक्लाइन होगी। उसके बाद हमारे पास वैदिक एज आई थी, अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज 1000 साल तक चली थी, 1000 बीसी तक, और 1000 के बाद जो 300 बीसी है ना, इसके अंदर हमारे पास सेकंड अर्बनाइजेशन आया था। Why it is important? Rise of cities, जनपदास, महाजनपदा and organized states many developed in the गंगा प्लेन्स। जो गंगा प्लेन्स के अंदर, जो गंगा रीजन है ना हमारा नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये सारे के सारे रीजन आते हैं, ये सारी सिटीज आती हैं। कौन कौन सी सिटीज आती हैं? एक तो जनपदास हो गए, जनपदास हमने पढ़ा था, और जनपदा से मिलके जो बनता है वो क्या था हमारे पास? महाजनपदा। तो महाजनपदा भी हमने कवर किया था। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइज स्टेट्स आते थे, उनको भी हमने कवर अप किया था। उसके बाद जो पीवाईक्यू, जो आपके जो एग्जाम है उनको लेके पीवाईक्यू फैक्ट कौन से होते हैं? हड़प्पन साइट्स हमने बहुत सारी पढ़ी थी, उसमें कौन कौन सा आता था? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। और जो सेकंड अर्बनाइजेशन सिटीज थी उसमें हमने कौन कौन सी सिटीज पढ़ी थी? राजगृह पढ़ी थी और वैशाली पढ़ी थी। फर्स्ट वर्सेस अगर सेकंड अर्बनाइजेशन को हम लेके चले तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा रीजन था जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी कंट्रीज, सारी सिटीज आती थी? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज थी वो मेनली इंडस रीजन में फैली हुई थी। इंडस रीजन में कौन सी वो आती थी हमारे पास नदियां? 5 नदियां आती थी, जिसमें कौन कौन सी थी? रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम एंड चेनाब। और इसके अलावा दूसरी कौन सी थी? सरस्वती, जिसको हम घग्गर हाकरा बोलते थे। और जो हमारे पास सेकंड अर्बनाइजेशन आई ना, उसके अंदर कौन से प्लेन में है, कौन से रीजन में? तो जो गंगा के प्लेन्स है, गंगा के जो मैदान है, वहां पे हमारे पास मेन सिटी फॉर्मेशन हुआ था सेकंड अर्बनाइजेशन का। अब इसमें क्या था, इसके अंदर कौन सी मेटल यूज करते थे ये लोग? कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूज करते थे। कॉपर प्लस टीन मिला के क्या बनाते थे? ब्रॉन्ज बनाते थे, और हम इसको क्या बोलते थे? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। अब यहाँ पे जो सेकंड अर्बनाइजेशन आई थी, तो हमने लेटर वैदिक पीरियड में क्या पढ़ा था? इन लोगों ने आयरन के बारे में, आयरन अलॉय के बारे में पता लगा लिया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेटल यूज हुई थी वो कौन सी थी? आयरन थी। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड ट्रेड था, हमने ट्रेड बहुत लिमिटेड पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? इसके अंदर हमारे पास क्या थी कि ये लोग ना सिर्फ मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, और हमने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि जो हड़प्पा वासी थे उनका ना साउथ में कहीं पे ट्रेड चल रहा हो, इंडिया के साउथ रीजन में। लेकिन जो हमारे पास सेकंड अर्बनाइजेशन आई थी बच्चा, उसमें क्या हुआ था कि इंडिया है ना, उसके बहुत सारे ट्रेड रूट्स बन गए थे। इंडिया के अंदर अपने आप में ही बहुत सारे ट्रेड रूट्स बन गए थे, और आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे हम ट्रेड करने लग गए थे। तो एक्सटेंसिव ट्रेड वहां पे हुआ था। अगला पार्ट है कॉइन्स एब्सेंट। अब पहले में हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम में हम अपनी किसी चीज के बदले दूसरे कोई चीज लेते थे। मान लो हमें किसी और चीज की जरूरत है, अगर मैं कहूँ कि मेरे को आपकी कोई बुक की जरूरत है, आपको मेरे पास कोई बुक है उसकी जरूरत है, तो हम बुक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। उसको एक्सचेंज जो हम करते थे उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने बार्टर सिस्टम ही पढ़ा है। और जो सेकंड हमारे पास आती है सिविलाइजेशन अर्बन, उसके अंदर हमारे पास कॉइन यूज हुए। उस टाइम तक वो पंचमार्क सिक्के बनाने लग गए थे, उनको हम क्या बोलते थे कि कोई भी अलॉय हो गया या फिर मिट्टी होगी तो उसको गर्म करते थे। फिर इनके पास ना कुछ मोहरे होती थी जिनपे कुछ जो मान लो कोई वो स्क्वायर बनी हुई है, रेक्टेंगल बनी हुई है, या फिर कोई पक्षी, पशु पक्षी बना हुआ है, कोई और साइन बना हुआ है, तो ये क्या करते थे? उसको गर्म करने के बाद उसके ऊपर उस सिक्के को ऐसे पंच करते थे। पंच करने के बाद उस पर छप जाता था। उसके बाद जब वो सूख जाता था तो उसके बाद वो उनके पास एक कॉइन की शेप में आ जाता था। तो इन्होंने कॉइन्स यूज किए। कौन सी में? सेकंड अर्बनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज एब्सेंट थी। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? जहाँ पे जो मॉन्क्स हैं वो रहते थे। तो यहाँ पे ये एब्सेंट थी, हमने कहीं नहीं पढ़ा कोई धर्म अपना रहा है, कोई भिक्षु बन रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, या फिर कोई पूजा पाठ कर रहा है। ये चीज हमने बहुत कम देखी है वहां पे, और मोनेस्ट्री तो थी ही नहीं। लेकिन जो सेकंड अर्बनाइजेशन है इसमें मोनेस्ट्रीज प्रेजेंट थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे बीच में हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा था, और उनकी मोनार्ची थी बहुत सारी। ठीक है, तो हर एक धर्म की कुछ ना कुछ मोनार्ची थी वहां तक। यहाँ पे आते आते लोगों को ना वैदिक समझ, वेद समझ आने लग
लगे थे, भिक्षु बनने लगे थे, मोंक्स बनने लगे थे, मेडिटेशन करने लगे थे। तो जो मोनेस्ट्रीज थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज थी नहीं और यहाँ पे मोनेस्ट्री अवेलेबल थी। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर हम रिमेंबर करने की ट्रिक देखें ना तो नहीं कि ये है आयरन कॉइन सिटीज ट्रेड एंड मोनेस्ट्रीज, इसको हम ICCTM करके ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो आई से आयरन, सी से कॉइन, सी से सिटीज, टी से हमारे पास ट्रेड हो गया और एम से हमारे पास मोनेस्ट्रीज हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर लॉस्ट आफ्टर हड़प्पन डिक्लाइन। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसका जब डिक्लाइन हो गया तो कौन कौन से ऐसे फीचर थे जो कि हमसे गुम हो गए हैं, हम उनको दोबारा नहीं लेके आ पाए थे। जो हमारी वैदिक कल्चर आया, अर्ली आया, लेटर आया, उसमें हम उनको दोबारा नहीं बना पाए थे। तो प्लान सिटीज, उसके बाद में हमने प्लान सिटीज नहीं देखी जहाँ पे जो हमारी गलियां थी वो एक्यूट 90 डिग्री पे कट कर रही है, वो सब चीजें हमने वहां पे नहीं देखी। वो बस हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी और बाद में वो गुम हो गई थी। पब्लिक बिल्डिंग्स थी वो भी बाद में नहीं आई थी। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स थी वो भी नहीं थी। राइटिंग सिस्टम था, राइटिंग सिस्टम ये इसमें नहीं आएगा। फीचर लॉस्ट आफ्टर हड़प्पन डिक्लाइन, जो राइटिंग सिस्टम था उनको तो डेसिफर ही नहीं हुआ था ना, वो तो अनडेसिफर्ड था। उसके बाद में हमने डेसिफर किया है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी वहां पे लॉस्ट हो चुका था। तो इसका जो राइटिंग सिस्टम है ना, इसको कट कर देना, कि इसमें नहीं आएगा। ठीक है, राइटिंग सिस्टम को अपने नोट्स में याद नहीं रखना है, इसको कट कर देना, क्योंकि जो राइटिंग सिस्टम है वो तो बाद में बना था। जो इनकी राइटिंग सिस्टम थी वो गुम हो गई थी, वो तो डेसिफर भी नहीं हो पाई थी, वो पिक्टोरिक फॉर्म में थी और ऐसे लिखी जाती थी कि यहाँ से हम यहाँ चले हैं, फिर इसके बाद यहीं से यहाँ चले हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या आएगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अपने पास क्या आते हैं? सिटीज आते हैं, फोर्ट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, टूल्स आते हैं। इन सबसे हम हिस्ट्री को जान पाते हैं। सिटी से हम जान पाते हैं कोई भी सिटी फॉर्म हो रखी है। फोर्ट से हम जान पाते हैं कोई महल बना हो तो हमें पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे राजा वाजा रहते थे। कॉइन से पता लगता है कि वो किस तरीके का ट्रेड करते थे। और जो टूल्स वो यूज करते थे उससे, जैसे हमने प्लग फील्ड पढ़े थे, तो जो प्लग्ड है वो लकड़ी का जो प्लग बना हुआ था, तो उससे भी हमें पता लगा ना कैसे कैसे वो टूल्स बनाते थे, कैसे कैसे उनको यूज करते थे। लिटरेरी में क्या आता है? लिटरेसी में लेट वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन जो टेक्स्ट आते हैं, जो टेक्स्ट फॉर्मेट आती हैं जैनिज्म की, बुद्धिज्म की और संगम लिटरेचर की, वो सारा जो लिटरेचर है वो हमें ये फॉर्म बताता है किस तरीके से उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चलता था, लोग रहते कैसे कैसे थे, उनका कल्चर क्या था, उनका वे ऑफ लिविंग क्या था। अगला आता है जनपदाज। जनपदाज क्या होता है बच्चा? जनपदाज में आता है जना प्लस पदा, यानी कि प्लेस वेयर पीपल सेटल्ड। मैंने क्या बताया था? जना का मतलब होता है लोग और पदा का मतलब होता है पैर। एक पर्टिकुलर लोगों के पैर जहां जहां पे पड़े, जहां जहां के एरिया में वो लोग रह रहे हैं, उसको हम क्या बना रहे हैं? जनपदा बना रहे हैं। फॉर्मेशन कब हुई? एंड ऑफ सेकंड मिलेनियम बीसी। सेकंड मिलेनियम बीसी क्यों कह रहे हैं? मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर। सेकंड मिलेनियम बीसी मतलब 1900 के अराउंड क्या हो चुका था हमारे पास? हड़प्पन का डिक्लाइन हो चुका था और उसके 1000 साल बाद ये वाली चीज हमारे पास आई थी। फीचर्स इसके क्या कहते हैं हमारे पास? कॉमन लैंग्वेज एंड कस्टम। यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज यूज होती थी और कस्टम यूज होते थे, और फिक्स्ड टेरिटरी थी। ये इनके जो टेरिटरी थी ना वो फिक्स थी, ये लोग यहाँ वहां शिफ्ट नहीं होते थे। इन्होंने जो टेरिटरी बना ली, जिस जगह पे पर्टिकुलर रह रहे हैं उसी पे रहते थे। रूल्ड बाय राजा, यहाँ पे राजा का रूल था। हमने हड़प्पा में नहीं पढ़ा है, हमने प्रीस्ट पढ़ा है, पर्टिकुलर राजा नहीं पढ़ा है कि कहीं कोई महल था और राजा लोग रह रहे थे। किंग एडवाइज्ड बाय सभा एंड समिति। सभा और समिति हमने वैदिक कल्चर में पढ़ा था। सभा क्या होती थी? जहाँ पे जो एल्डरली पीपल है वो एडवाइस करते थे राजा को, और समिति क्या होती थी? जनरल जो पीपल है उनकी असेंबली होती थी, जहाँ पे जो जनरल लोग हैं पूरे के पूरे सोसाइटी के वो आते थे। सभा एंड समिति, एडवाइजरी, असेंबली। उसके बाद महाजनपदास आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 6 to 7 सेंचुरी BCE। स्मॉल जनपदास मर्ज्ड इनटू लार्जर स्टेट। अगर हमारे पास 4-5 जनपदा है तो एक साथ मिलकर एक स्टेट बना लेते थे, उस स्टेट को हम क्या बोलते थे? महाजनपदा बोलते थे। टोटल हमारे पास 16 महाजनपदा थे। रीजन क्या था इनका? कि अगर हम एक साथ मिलके इकट्ठे एक हो जाएंगे तो हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी और हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएंगे। इसमें क्या था? फर्टाइल गंगा प्लेन्स थे वहां पे ऊपर, तो हर कोई ये सोचता था कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो पर्टिकुलर प्लेन हमें मिल जाएगा, हमारी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो जाएगी। आयरन टूल्स थे, एग्रीकल्चर थी और ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था। ट्रेड एक्सटेंसिव था पूरे के पूरे इंडिया में, और आउटर जो इंडिया है वहां पे भी इस जो ट्रेड था वो होता था। फिर आते कैपिटल्स। इंपॉर्टेंट महाजनपदा की कैपिटल्स कौन कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 16 के 16 की याद करनी है वैसे तो। अंगा की क्या थी? चंपा थी। मगधा की हमारे पास राजगृह थी जिसको हम पाटलिपुत्र भी बोलते हैं। फिर वज्जी की हमारे पास क्या थी? वैशाली। मल्ला की हमारे पास थी कुशीनगरा और पावा। और काशी की थी हमारे पास वाराणसी। ओके, 16 की 16 की है यहाँ पे। कौशला की क्या थी हमारे पास? श्रावस्ती थी। और वत्सा की हमारे पास थी कौशाम्बी। कुरु की हमारे पास हस्तिनापुर थी। पांचाला की हमारे पास क्या थी? अहिछत्रा और काम्पिल्य।
मत्स्य की हमारे पास क्या थी, विराट नगरा। सूरसेना की हमारे पास मथुरा थी। अशाका की हमारे पास पोटली थी। अवंती की उज्जैनी और महिष्मति। गांधारा की हमारे पास तक्षशिला थी। और कंबोजा की हमारे पास राजपुरा थी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी ही याद करनी है तुम सबको। जो फेवरेट तुम्हारे उसमें पूछी जाती है वो मगधा, वज्जी, गांधारा, अवंती, काशी और कौशला, इनकी पूछी जाती है बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे दो तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थी। अब कोई भी जगह उसको चलाने के लिए दो ही टाइप होते हैं, एक तो हमारे पास मोनार्की होती है, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, एक राजा सुप्रीम हो जाता है, वो सबकी डेमोक्रेटिक वे में नहीं मानता है, ठीक है। तो ये मोनार्की तो हमारे पास क्या थी, किंग सुप्रीम अथॉरिटी बन गया, हेरिडिटरी रूल चलता है कि जो फादर है पहले तो वो फादर किंग बने, फिर उनका जो बेटा आया फिर वो किंग बन गया, फिर उसका जो बेटा आया वो किंग बन गया, तो हेरिडिटी चलती है। टैक्स ये कलेक्ट करते थे, आर्मी और फोर्ट इनकी होती थी, महल वगैरह किले वगैरह बने होते थे। पावरफुल स्टेटस कौन कौन स्टेट कौन कौन थे, मगधा, कौशला, अवंती। तो अगर आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि जो मोनार्की थी वो कहाँ कहाँ थी, मगधा, कौशला, अवंती, बाकियों में भी थी, बाकी सब में मोनार्की ही थी, सिर्फ केवल दो ऐसे स्टेट आते हैं जहां पे हमारे पास डेमोक्रेटिक जो कल्चर है वो दिखता है, यानी कि जनसंघ दिखता है, रिपब्लिक दिखता है। रिपब्लिक में क्या होता है, एग्जाम्पल वज्जी एंड मल्ला। वज्जी एंड मल्ला दो ऐसे महाजनपद थे जहां पे हमारे पास रिपब्लिक था। ये रिपब्लिक क्या होता है बेसिकली, जहां पे लोगों की सरकार चलती है, लोग चूज करते हैं, वोटिंग करते हैं, उसके बाद राजा चूज करते हैं। डिसीजन बाई असेंबली, यहाँ पे असेंबली होती थी जो कि डिसाइड करती थी कि उनको क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन लेना है। वोटिंग सिस्टम था। अब यहाँ पे ये नहीं था कि आपका बेटा है तो उसी को राजा बना देंगे, यहाँ पे ये था कि जितनी बार राजा बनेगा उतनी बार हम वोटिंग करेंगे, जो जीतता है हम उसी को राजा बनाते हैं। रूलर इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी, जो रूलर था वो इलेक्ट होता था, उसके इलेक्शंस होते थे, वो हेरिडिटी से नहीं बनता था। तो रिपब्लिक हमारे पास कौन से आएंगे, वज्जी एंड मल्ला। उसके बाद आता है इनोवेशंस ऑफ द पीरियड, कि उस टाइम की इनोवेशंस कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमारे पास आयरन टेक्नोलॉजी आई। आयरन टेक्नोलॉजी में बच्चा कौन कौन सी आई कि आयरन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, ब्रॉन्ज से रिप्लेस कर दिया था। बेटर फार्मिंग, अब आयरन को जो है ना उसको जब हम यूज करते हैं फार्मिंग के अंदर, तो जो फार्मिंग है वो बेटर होती चली जाती है। आयरन हम कई बार अपने अंदर बोलते हैं ना कि आयरन की कमी और आयरन डेफिशिएंसी हो रखी है, तो खेती के अंदर क्या होता है कि जिस मिट्टी के अंदर जो आयरन होता है वो सबसे अच्छा होता है, जैसे लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन होता है, तो वहां पे क्या चीज होती है, जो फसल होती है ना वो अपने आप जो सरप्लस होती चली जाती है। तो इस वजह से जो यहाँ की जो फार्मिंग थी वो बेटर होती चली गई, क्योंकि इन्होंने आयरन के जो टूल्स थे वो यूज करने शुरू कर दिए थे। फॉरेस्ट क्लियरिंग हो गया, अब आयरन है वो शार्प है, जो पहले जो इनके पास मेटल्स थी वो बहुत ही ज्यादा शार्प नहीं थी, मुड़ जाती थी, वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन जो आयरन है वो पूरा स्ट्रांग है। उसके बाद स्ट्रॉन्गर वेपन्स बनने लगे, वेपन्स बनाने लगे। फिर आता है वारफेयर, वार अमंग महाजनपदा। महाजनपदा अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए वारफेयर भी करते थे। लेड टू किंगडम एंड एम्पायर, उसके बाद अभी वही है, लास्ट में हमने मगधा बहुत सुना होगा, जो मगधा था वो सबसे सुप्रीम महाजनपदा बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि उसने बहुत सारे जनपदों में जितना भी वारफेयर वो सब किया कि वो जो है वो सुप्रीम है, तो उन्होंने वॉर कर करके अपने आप को सुप्रीम दिखाया, इस वजह से वो महाजनपद और लास्ट में किंगडम और एम्पायर के रूप में बन गया। तो उस टाइम हमने हड़प्पा में नहीं पढ़ा ना कि वारफेयर करके लोग एक दूसरे को सुप्रीम, ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पे। वहां पे ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। फिर कॉइन्स आते हैं। फर्स्ट कॉइन कौन सा था यहाँ का, पंच मार्क सिल्वर कॉइन। अब लोगों के पास सिल्वर कॉइन आने लगे थे इस टाइम पे। लेटर क्या हुआ, कॉपर और गोल्ड के कॉइन भी आने, जैसे जैसे वो जो जो अलॉय फाइंड आउट करते जाएंगे ना, उसी अलॉय के वो हमारे पास कॉइन्स बनाते चले जाएंगे। इंक्रीज ट्रेड। अब बार्टर सिस्टम में तो ये होता है कि ये वाली चीज हमें चाहिए नहीं तो हम उनको क्यों देंगे। अब पर्टिकुलर हमें किसी चीज की जरूरत है तभी तो हम उनके साथ बार्टर सिस्टम करेंगे, तभी तो हम एक्सचेंज करेंगे। अब कॉइन्स में क्या होता था कि अगर हमें कॉइन्स मिल रहे हैं कोई सामान देने का, तो हम उन कॉइन से कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, बजाय कि उसके पास देने के लिए कोई और चीज है उसके अलावा हम किसी और से भी कुछ खरीद सकते हैं, कहीं और से भी कुछ ला सकते हैं। तो ट्रेड जो था वो बहुत एक्सटेंसिव हो गया, बढ़ गया। फर्स्ट इंडियन कॉइन पचमार कॉइन आ गए। फिर आता है ट्रेड रूट्स। जो ट्रेड रूट थे वो दो रूट थे, एक तो था उत्तर पथा और एक था दक्षिण पथा। ठीक है, जो उत्तर पथ था वो कैसे चलता है, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से चलता है, गंगा प्लेन्स में और ईस्टर्न इंडिया में। इसको देखो, ये ऊपर का पार्ट हो गया। तो उत्तर पथ जो था वो था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ये हमारे पास नॉर्थ होगी, ये हमारे पास वेस्ट हो गया। तो जो नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर जितना भी ट्रेड होता था वो नॉर्थ वेस्ट से चलता था। यहाँ से जो ट्रेड होता था वो कहाँ पहुंचता था, ये हमारे पास गंगा प्लेन्स हो गए, और गंगा प्लेन से ही कहाँ पहुंचता था, इस तरफ ईस्ट के अंदर।
तो ये तो हो गया उत्तर पथा, जहाँ पे यहाँ सब सारा जो ट्रेड था वो ऐसे ऐसे टर्न आउट करता रहता था। जो गंगा रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहाँ से गंगा प्लेन में जाए, गंगा प्लेन से ईस्ट रीजन में चला जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है ना, वो था अपना दक्षिण पथा। दक्षिण पथा में कौशाम्बी, विंध्यास और साउथ इंडिया। जो विंध्यास थे ना, मतलब ऐसा कुछ मान लो, जो कौशाम्बी, विंध्यास एंड साउथ इंडिया। अब जो विंध्यास थे ना, विंध्यास की तुम्हें पर्वत श्रृंखला ना थोड़ी यहाँ साउथ बिल्कुल सेंटर पार्ट में मिलेगी। तो यहाँ से और यहीं से कहीं तुम्हें कौशाम्बी मिलेगा। तो यहाँ से आया पहले ट्रेड यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और उसके बाद साउथ इंडिया के अंदर पूरा के पूरा मर्ज होके फैल गया है। ठीक है, तो जो दक्षिण पथ था वो कौशाम्बी, विंध्यास और साउथ इंडिया में चलता है। जो उत्तर पथ है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से गंगा प्लेन्स में और गंगा प्लेन से ईस्टर्न प्लेन्स में जाता है। तो तुम्हें पूरे के पूरे ट्रेड रूट समझ आ गए यहाँ तक? यूज किस लिए होता था? ट्रेड के लिए, पिलग्रिमेज के लिए और आर्मी मूवमेंट्स के लिए यूज होता था। फिर आता है वर्ना एंड जाति। वर्ना क्या होता है बेसिकली? जब हम वर्ण सिस्टम था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था चार टाइप का। वर्ण सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता था ब्राह्मण। ब्राह्मण में मोस्ट प्रोबेबली कौन से आते थे? प्रीस्ट आते थे, स्कॉलर्स आते थे एंड टीचर्स आते थे। जो बहुत ज्यादा पढ़ते थे उनको हम वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण में लेके चलते थे पुराने टाइम में। उसके बाद हमारे पास क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय में वॉरियर्स आते थे, किंग आता था, और जितने भी हमारे पास ये जो वॉर के अंदर जाते हैं ना वो सारे के सारे इसके अंदर आते थे। फिर वैश्य में हमारे पास ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, जो भी व्यापार करते हैं उनको हम वैश्य में लेके चलते थे। फिर शूद्रास आते हैं। शूद्रास में वर्कर आते थे, जो भी हमारे लिए काम करते हैं, जो भी लेबर होती है उसको हम शूद्रा में काउंट करके चलते थे। तो ये तो हो गए वर्णा के सिस्टम चार। उसके बाद जाति आती थी। जाति को हमने डिफाइन किया था कि ये ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। जाति ऐसे नहीं थी कि ब्राह्मण और जाट और ये जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं। बेसिकली हमने आज के टाइम पे जाति को बहुत रिजिड बना दिया, लेकिन जब पहले जाति फॉर्म हुई थी ना तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हुई थी। कि जो ऑक्यूपेशन है ना पर्टिकुलर रीजन का, मान लो कोई पॉटरी का काम कर रहा है तो हम उनको पॉटर्स बोल देते थे। वो बाद में आते आते जाति में डिस्ट्रीब्यूट कब हो गए, रिजिड हो गए कि हर इंसान को जो उस जाति में पैदा हुआ है उसको पॉटर ही बनना है। ये वाली चीज बाद में आई, लेकिन हमने पहले अपनी सहूलियत के लिए चीजें बनाई थी कि कुछ लोग पॉटर्स बनाते हैं, कुछ लोग बीड्स बनाते हैं, कुछ लोग प्रीस्ट है, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग फार्मर्स हैं। तो हमने ऑक्यूपेशन को डिवाइड किया था। जाति समझ में आई? स्किल पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ओन कस्टम एंड ट्रेडिशन। सबके अपने कस्टम होते थे, सबके अपने ट्रेडिशंस होते थे। उसके बाद आता है डेवलपमेंट्स इन अदर रिलीजन, कि दूसरे रिलीजन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। तो ईस्टर्न इंडिया में कौन सी हुई? एक तो शिशुपालगढ़ थी जो कि भुवनेश्वर के पास में थी, कैपिटल ऑफ कलिंगा एंड फोर्टिफाइड सिटी। जो शिशुपालगढ़ थी वो एक फोर्टिफाइड सिटी। फोर्टिफाइड सिटी कौन सी होती है बच्चे? जिसके अंदर एक फोर्ट होता है और उसकी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर ही वो पूरी सिटी है। मतलब एक सिटी है, उसको चारों तरफ से बाउंड्री बना दी गई है। अगर हम देख के चले, ये तो मान लिया हमने फोर्ट हो गया शिशुपालगढ़ का, ठीक है। और ये है भुवनेश्वर के पास में। अब यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे घर हो गए हैं, जो भी यहाँ के सिविलियंस रहते हैं ना वो घर हो गए हैं। अब ये पर्टिकुलर रीजन है इतना। तो जो ये जो बाउंड्री बनाई है ना मैं लास्ट में, ये बाउंड्री जो बन गई, जो फोर्ट के चारों तरफ बाउंड्री बन गई और लोग अंदर ही रह रहे हैं, महल अंदर ही है, इसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड सिटी। और कौन सी थी ये? शिशुपालगढ़ थी। अगर आपके एग्जाम में आता है कौन सी फोर्टिफाइड सिटी हमने पढ़ी, तो उसका नाम क्या आएगा? शिशुपालगढ़। और ये कहाँ पे है? प्रेजेंट भुवनेश्वर जो था ना हमारे पास, भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा की कैपिटल है। तो उस भुवनेश्वर के पास में पड़ता था क्या? शिशुपालगढ़। उसके बाद साउदर्न इंडिया में क्या आया बेटा? सिटीज डेवलप्ड अराउंड 400 बीसी। 400 बीसी के अराउंड सिटीज, कीप क्वाइट, 400 बीसी के अराउंड जो सिटीज थी वो फॉर्म होनी शुरू हो गई थी, रिच इन गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स। जब साउदर्न एरिया की बात करते हैं ना हम, हमारा ये साउदर्न एरिया है इंडिया का,
ठीक है। अब इस साउदर्न एरिया के अंदर तुमने अभी पढ़ा होगा जो कार्डामम की पहाड़ियां हैं, वहां पे इलायची बहुत ज्यादा होती है। तो मेन मेन जो स्पाइसेस है ना वो सारे के सारे साउथ में हमने बहुत पढ़े, साउथ में और ईस्ट में हमने बहुत पढ़े हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि साउदर्न इंडिया था, वहां पे गोल्ड, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, यहाँ पे झारखंड आता है, कहीं पे झारखंड में जो खेजड़ी की वो है माइंस है, उनमें हमें तांबा मिलता है, गोल्ड कर्नाटका में मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं, प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं। जो यहाँ के जो रीजन है ना, इनके अंदर हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। इनका ट्रेड चलता है नॉर्थ इंडिया के साथ और फॉरेन कंट्रीज के साथ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डॉकयार्ड भी मिलेंगे हमें, क्योंकि ये जो रीजन है ये वाटर से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी आता है और यहाँ पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल आती है, और यहाँ पे जो चरणों में हमारे पास इंडियन ओशन आ जाता है। तो इनका जो ट्रेड है वो इन सबके साथ भी चलता है। इज इट क्लियर? अगला हमारे पास आता है इंडिया बिकम कनेक्टेड। इंडिया कनेक्टेड कैसे बना? जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी थी ना बच्चा, तो उसके अंदर क्या चीज आती है कि हमने सारे के सारे स्टेट्स को कनेक्टेड नहीं पढ़ा था, कि जो नॉर्थ रीजन है वो साउथ के साथ इतना कनेक्टेड नहीं था। हमने सिर्फ ये देखा था कि जो हमारे पास ऊपर जो इंडस रीजन आ रहा था ना, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो ये वाला पार्ट था ना अपना, तो यहाँ वाला जो पार्ट था सिर्फ ये कनेक्टेड था। और ये किसके साथ कनेक्टेड था? यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो रहा था। इनको बाकी इंडिया से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं था, ये बाकी इंडिया में इनका ट्रेड बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं था। लेकिन जो हमारे पास बाद में सेकेंड अर्बनाइजेशन आती है, उसमें जो इंडिया है वो कनेक्टेड हो जाता है, गुड्स, आइडियाज और कल्चर के साथ स्प्रेड अप हो जाता है। जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में पहुंच जाता है। हमने पहले नहीं पढ़ा कि जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, उसके अंदर ट्रेड पहुंचा। यहाँ पे नीचे की तरफ जो सारा के सारा ट्रेड है वो जा रहा है। तो इंडिया क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया एकदम से चारों तरफ से। इतना समझ आया? नेक्स्ट आता है एग्जाम रैपिड रिवीजन 30 सेकंड का। इसके अंदर हम मेन मेन सारी की सारी चीजें पढ़ते चलेंगे जो कि वन लाइनर्स है और इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड अर्बनाइजेशन कहाँ पे थी? गंगा प्लेन्स में थी। टोटल महाजनपद कितने थे हमारे पास? 16 थे। मोस्ट पावरफुल हमारे पास मगधा था। रिपब्लिक कौन था? वज्जी और मल्ला। फर्स्ट कॉइन्स हमारे पास पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स थे। फर्स्ट आयरन ए सिटी कौन सी थी? राजगिरा और वैशाली। असेंबलीज कौन सी थी हमारे पास? सभा एंड समिति। ट्रेड रूट्स हमारे पास क्या आते हैं? उत्तर पथा और दक्षिण पथा। वरना हमारे पास आयरन किस में यूज होती थी? एग्रीकल्चर में और वेपन्स में। और जो वरना थे उसमें कौन कौन से थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्रास थे। जाति हमारे पास ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। ईस्टर्न इंडिया में शिशुपालगढ़ हमारे पास एक फोर्टिफाइड सिटी थी। साउथ एशिया में कौन कौन सी हमारे पास चीजें थी ट्रेड के लिए? गोल्ड थी, स्पाइसेस थी और ट्रेड था। अगर मेमोरी कोड्स मैंने कुछ बनाए हैं, अगर तुम उसको याद कर सको तो मैं याद हो जाएंगे। 16M से हम टोटल महाजनपद काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा MVA से हम पावरफुल मोनार्चीज याद कर सकते हैं, जिसमें कौन आता है? मगधा, कौशाला एंड अवंती। VM से हम रिपब्लिक याद कर सकते हैं कि रिपब्लिक हमारे पास दो ही थे। कौन कौन से थे? वज्जी थे और मल्ला। PDG से हम पंचमार्क कॉइन याद रख सकते हैं, डेवलप ट्रेड याद रख सकते हैं, गंगेटिक प्लेन्स याद रख सकते हैं। UD किस में कहेंगे? UD में कौन कौन से थे? ट्रेड रूट आ जाते हैं। उत्तर पथ, और उत्तर पथ में अपर नॉर्थ आ जाएगा और दक्षिण पथ में डाउन, यानी कि साउथ साइड का जो ट्रेड है वो आ जाता है। यहाँ पे तुम्हारे जो थर्ड चैप्टर उसके सारे के सारे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। किसी को भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू सो मच।